अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है एटॉनिक ब्लैडर। एटॉनिक ब्लैडर, जैसे कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, इट मींस देयर विल बी नो टोन इन द मस्कुलेचर ऑफ द ब्लैडर। टोन क्या चीज़ होती है? पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की। तो यहाँ पे टोन जो है वो लॉस हो रही है। नाउ लेट्स सी कि इसके अदर नेम्स क्या होते हैं। इसको ऑटोनोमस ब्लैडर भी कहा जाता है, हाइपो एक्टिव न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी कहा जाता है, और फ्लैसिड ब्लैडर भी जो है वो इसका नाम होता है। अब देखते हैं कि इसकी कॉज क्या हो सकती है एटॉनिक ब्लैडर की। सेक्टरल सेगमेंट्स जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से एटॉनिक ब्लैडर हो जाता है। द थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज़ दैट कि सेक्टरल सेगमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर एक तो ब्लैडर जो होता है उसका रिफ्लेक्स जो होता है, उसकी कंट्रोल का मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, उसका कंट्रोल सेक्टरल सेगमेंट के पास होता है। दूसरा जो सेंसरी सप्लाई आती है ब्लैडर को, वो भी सेक्टरल सेगमेंट से आ रही होती है। इसके अलावा टेबीज डॉर्सालिस, व्हाट इज़ दिस? सेफाइलस की कंडीशन लीड्स टू द कंस्ट्रिक्टिव फाइब्रोसिस अराउंड द डोर्सल रूट नर्व फाइबर्स। अब जो डोर्सल रूट नर्व फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली सेंसरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सेंसरी फाइबर्स जो होते हैं उनकी अगर डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो उसको हम कहेंगे टेबीज डोर्सालिस। और टेबीज डोर्सालिस की वजह से अगर हमारे पास एटॉनिक ब्लैडर की कंडीशन आती है तो हम उसको टेबैटिक ब्लैडर भी कहते हैं, ठीक है। अब ये सेक्टरल सेगमेंट की डिस्ट्रक्शन में भी याद रखना है आपने कि सेंसरी फाइबर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी की तरफ चलते हैं। सेक्टरल सेगमेंट्स की डिस्ट्रक्शन होगी तो उसकी वजह से सेंसरी सप्लाई जो होगी ब्लैडर की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब सेंसरी सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो स्ट्रेच सिग्नल्स, यानी कि जब ब्लैडर के अंदर यूरिन आएगा उसकी फीलिंग होगी तो स्ट्रेच सिग्नल्स नहीं लेके जाए जाएंगे। एज अ रिजल्ट ब्लैडर जो है उसकी टोन लॉस हो जाएगी और ब्लैडर फ्लैसिड हो जाएगा। जब ब्लैडर फ्लैसिड हो जाएगा उसके अंदर स्ट्रेच सिग्नल फील ही नहीं हो रहे कि स्ट्रेच हो रहा है ब्लैडर, ठीक है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसके अंदर जितना मर्जी जो है वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसकी ओवरफिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो ओवरफिल हो जाएगा। और जब वो ओवरफिल हो जाएगा तो फिर वो ड्रिबलिंग उसमें से स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ये ब्लैडर इतना फिल हो गया कि उसने ड्रिबल करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस एंड दैट्स वाज ऑल अबाउट एटॉनिक ब्लैडर।